साफ होने के बाद विमान सेवा शुरू। ज्वालामुखी विस्फोट से बंद हुआ था एयरपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र को झटका। हिमाचल से दिल्ली हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा केस। हिमाचल में सुनवाई पर सीबीआई ने उठाए थे सवाल। पान मसाले और गुटखा के विज्ञापन को लेकर सितारों पर महाराष्ट्र सरकार सख्त। शाहरुख, अजय देवगन, गोविंदा और मनोज वाजपेयी को नोटिस, सबसे मांगा जवाब। और महाराष्ट्र के सरकारी नेत्र शिविर में बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के बाद 23 लोगों की आंखों की रोशनी गई। सभी मरीज मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल, आज और कल में। और दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हम बेहद ही खास लेकर आए हैं क्योंकि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं। आज इन अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, न्यूज में हम खबरें देखते ही रहते हैं कि धार्मिक यात्रा के दौरान बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। या तो हम जाते हैं उस वक्त वो इस तरह की जो इंसिडेंट हो जाते हैं, या फिर वापस लौटते वक्त ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके चलते बहुत भारी मात्रा में या तो बहुत सारे लोग एक साथ जान गंवा बैठते हैं, या फिर किसी न किसी तौर पर आप नुकसान ही अपना करवा के घर वापस लौटते हैं, या जाते में ऐसा हो जाता है। लेकिन कुंडली के ऐसे योग कौन से होते हैं जो इस तरह के धार्मिक कार्य अगर आप करने जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो, ऐसे हादसे क्यों होते हैं? कुंडली के जरिए हम बताएंगे ये सारी जानकारी, और उपाय भी होगा खास जब आप निकले इस तरह की यात्रा के लिए, उसके लिए भी, और वापस जब लौट रहे हैं उसके लिए भी। ये खास उपाय हम लाए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य सचिन शिरोमणि जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत। श्री राधे, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? बिल्कुल शाहिदा जी, जो आज का विषय है बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि लोगों के साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जब वो धार्मिक यात्रा के लिए घर से निकलते हैं। कुछ ग्रहीय कारण हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपके जन्मांक के अंदर उन ग्रहीय कारणों को आप चेक करिएगा, और साथ ही साथ जब आप धार्मिक यात्रा पर निकले तो एक खास उपाय करके जाइएगा। और साथ ही साथ यदि आप जब धार्मिक यात्रा आपकी संपन्न हो जाए और जब घर वापस लौटें तो उस उपाय को करके ही वापस घर आइएगा, सकुशल आप वापस लौट आएंगे। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। ये उपाय जानना बहुत जरूरी है क्योंकि देखा जाए आमतौर पर आए दिन हम किसी न किसी धार्मिक स्थल पर जाते ही रहते हैं। परिवार का परिवार चलता है आचार्य जी। जब इस तरह के धार्मिक स्थलों पर जाने की बात आती है, अगर आपके भी परिवार में से कोई जाने वाला है या आप स्वयं भी धार्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइए, इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए और जान लीजिए वो तमाम कारण जो इस तरह के हादसों को अंजाम देते हैं। हम बात करेंगे कुछ ही देर में कि अगर आप धार्मिक स्थल के लिए घर से निकल रहे हैं तो फिर सतर्क हो जाइए। जरा अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए और देख लीजिए वो ग्रहों की दशाएं जो आपके साथ हादसे को अंजाम दे सकती हैं। बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे खास दिव्य स्तुति की। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत खास है कि धार्मिक यात्रा। तो ऐसे में जब आप निकलें इस दिव्य स्तुति को भी सुनकर ही जाइएगा। भगवान शिव की ऐसी दिव्य स्तुति जो आपकी यात्रा को सकुशल रखेगी। ओम चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्ननाम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मामरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात भगवान शिव को आप जब भज के निकलेंगे, इस दिव्य स्तुति का जब आप गान करके निकलेंगे, अर्थात सुनने मात्र से ही आप मान के चलिएगा कि आपको वो फायदा होगा और आपकी जो यात्रा है सकुशल हो जाएगी वापस आप जब घर लौटेंगे।
तो चलिए हम बात करेंगे, दिल्ली से विमला जुड़ी हैं उनसे। विमला जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। श्री राधे, हाँ प्रणाम। मेरे अपने बेटे के लिए पूछना था मैडम, 2 क्वेश्चन है उसके। जी जी, आप पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस बताइए हाँ अपने जी, बेटे की। मेरे बेटे का नाम है पंकज अरोड़ा। जी डेट ऑफ बर्थ है 16/7/1983। जी टाइम है 9:35 PM, दिल्ली। जी। एक तो मैंने इसकी शादी के लिए पूछना था, कब तक होगी, कौन सी दिशा में होगी, कहाँ होगी। दूसरा ये ना, जॉब करता है कर्नाटका बैंक में, ऑफिसर है कलकत्ता में। जी। तो मेरे को दिक्कत हो रही है, वो दिल्ली इसकी ट्रांसफर, अब 3 साल इसको फरवरी में हो जाएंगे, दिल्ली ट्रांसफर हो जाएगी इस साल, ये पूछना था क्या करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जी बिल्कुल, आपको आपके जो सुपुत्र हैं पंकज अरोड़ा जी, इनके बारे में बता दें आपको। कुंभ लगन का इनका जन्मांक और बृहस्पति की महादशा, केतु की अंतरदशा इस 29 नवंबर 2015 के बाद ही ये संभव हो पाएगा। थोड़ा सा आपको इस नवंबर के माह के अंदर और इंतजार करना है। लगभग 15 दिसंबर के बाद ये सब तय हो पाएगा। इसके निमित्त आप एक उपाय कर लीजिएगा। कुंभ लगन है, यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो यहाँ पर लावेश और द्वितीय भाव के स्वामी है। 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक पुखराज इनको धारण कराइएगा। बृहस्पति की महादशा चल रही है और हो सके तो इनके मस्तक पर केसर नित्य लगाने के लिए इनको बोल दीजिएगा, फोन पर ही इनको बोल दीजिएगा। ये उपाय आरंभ करें और घर में जब इनका आना हो पाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से अवश्य कराइएगा। और चलिए अब बात करेंगे खास उपाय के बारे में भी कुछ ही देर में, लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि धार्मिक यात्रा पर जब आप घर से निकलते हैं तो उस दौरान यानी कि आप धार्मिक स्थल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और इसी बीच किसी ना किसी तरीके का हादसा आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ हो जाता है। ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें आप आए दिन सुनते हैं। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं वो कुंडली के कौन से योग होते हैं जो इस तरह के हादसों को अंजाम देते हैं। दोस्तों आपको बताएं, आप किसी मंदिर में या कहीं भी धार्मिक स्थल पर जब यात्रा के लिए निकलते हैं तो कुछ अनहोनी घटनाएं आपके साथ हो जाती हैं। तो क्या ऐसे ग्रहीय कारण हैं वो जान लीजिएगा। अपना जन्मांक अवश्य खोल के चेक करिएगा कि क्यों हो जाता है हादसा। सबसे पहले आपको बता दें, आपकी कुंडली का जो नवम भाव है उसके अंदर नीच राशि के अंदर यदि राहु विद्यमान हो, साथ ही साथ नवमेश पंचम से पंचम अर्थात यानी कि नवमेश वहां पर पापी ग्रहों से द्रष्ट हो, और तीसरा भाव जिसे आप छोटी यात्राओं के लिए हम देखते हैं, तीसरा भाव भी यदि पीड़ित हो तो मान के चलिएगा आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। महा उपाय हम आज आपको देंगे जिससे आपकी यात्रा बिल्कुल सकुशल रहेगी। और दोस्तों बहुत जल्द आने वाला है रोशनी का त्योहार। जी हाँ, दीपावली की हम बात कर रहे हैं। कल आज और कल आपके लिए ऐसे में कहीं खास पेशकश ना लेकर आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और इस बार भी हम खास आपके लिए प्रोग्राम ला रहे हैं, कार्यक्रम ला रहे हैं, और वो कार्यक्रम होगा दीपक से जुड़ा हुआ। जी हाँ, बहुत जल्द हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे खास दीपक की जो आपकी जिंदगी के अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको पूरा करेगा। ये कामना पूर्ति दीपक, जी हाँ, बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे और ये दीपक का महत्व दिवाली तक होगा पूरा चरितार्थ, और हम इसको बताएंगे कि ये दीपक आपका कामना पूर्ति दीपक कैसे बन सकता है। जरा देखिए उस कार्यक्रम की खास झलक। जी हाँ, ये कामना पूर्ति दीपक आपके अंतर्मन को जरूर रोशन करेगा, तो जरूर जुड़िएगा इस खास पेशकश के साथ। बस कुछ ही दिनों में हम करेंगे इसकी शुरुआत। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। सोनिया जी, अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। जी सोनिया जी। हाँ मैडम, प्रणाम। जी प्रणाम सोनिया जी। मैडम, मेरी लड़की का नाम तन्नू है जी, और उसकी जन्म की तारीख है 18/10/2007। जी 18/10/2007। टाइम बताइए। टाइम दिन में 12:50 12:50 दिन का। और जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है उज्जैन। जी, अब आप सवाल कर सकती हैं। और मैडम, उसका भविष्य कैसा रहेगा, और मतलब उसके भविष्य के बारे में जानना मेरे को, मतलब बड़ी होकर कैसा क्या मतलब। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको बताएं आपकी सुपुत्री के बारे में। धनु लगन का जन्मांक, लग्न के अंदर चंद्रमा और मंगल इनका सप्तम भाव में।
शुक्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा, किसी तरह की आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र, शनि और केतु का संयोग इनके नवम भाव के अंदर उज्जवल भविष्य की कामना के निमित्त हम आपको एक बता दें उपाय कि इनके हाथ से किसी धार्मिक स्थल पर, जैसा कि आज उपाय भी आप जान पाएंगे, इनके हाथ से किसी धार्मिक स्थल पर कोई पीला वस्त्र और धार्मिक पुस्तकों का वितरण अवश्य कराइएगा और हो सके तो कम से कम हर वीरवार इनके मस्तक पर हल्दी का तिलक अवश्य करिएगा। तो अभी तो कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि धार्मिक स्थल पर अगर आप जा रहे हैं तो उस दौरान जो हादसे होते हैं तो ये हादसे कौन से ग्रहों के कारण होते हैं। लेकिन धार्मिक स्थल पर आप पहुंच गए, वहां पर यात्रा पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद जब अपने घर के लिए आप वापस लौट रहे हैं उस दौरान कोई हादसा हो जाता है, तो ये हादसा किन ग्रहों के कारण होता है, कुंडली के वो कौन से योग होते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने यात्रा तो आरंभ कर दी, यात्रा पूर्ण भी हो गई, लेकिन जब आया समय आपके घर वापस लौटने का तो क्यों हो गया हादसा? क्या ऐसे ग्रहीय कारण थे जिनके लिए आपको पता ही नहीं चल पाया? आपका जन्मांक खोलिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, तृतीयेश और चतुर्थेश पाप कर्तरी योग में हो। मान के चलिएगा तृतीय भाव का स्वामी हम चौथा जो घर है उनको वापसी घर के लिए लेते हैं, तो और पंचम भाव के अंदर पापी ग्रह विद्यमान हो। मंत्रणा शक्ति हम यहां से देखते हैं, जब आप पूजा पाठ अर्जन करते हैं, मंत्र शक्ति जो देखते हैं पंचम भाव से, वो भी यदि पापी ग्रहों से युति करे और पापी ग्रहों के साथ यदि उसका संयोग बन जाए तो मान के चलिएगा घर आते समय आपका हादसा लगभग तय है। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इस मंच से आपको एक ऐसी जानकारी और एक ऐसा उपाय दिया जाएगा, यदि आप यात्रा के दौरान उस उपाय का फायदा उठाना चाहते हैं, इसको नोट अवश्य करिएगा। और एक और खास नंबर जो कि आपकी तमाम तरह की परेशानी को दूर कर सकता है, वो है सीक्रेट नंबर। बस कुछ देर में हम आपको बताएंगे सीक्रेट नंबर के बारे में भी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह के 8 बजे के कार्यक्रम के बारे में। कल हम आपको बताएंगे कि जिंदगी के जो एक तरह एक समान तौर से चल रहे ढर्रे के कारण आप बोर महसूस करते हैं, आपको अपनी जिंदगी में लुत्फ नहीं आ रहा है, एक अजीब सा तनाव आप पे छा गया है, तो कलाजर कल देगा खुशियों को ढूंढने का एक रास्ता भी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। दीन दा दीरना, पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी धार्मिक यात्राओं के बारे में जिस दौरान हादसे हो जाते हैं, जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि यात्रा पर निकलने से पहले इस तरह की धार्मिक यात्रा अगर आपने प्लान कर ली है तो अब घर से निकलने से पहले एक खास उपाय करके चलिएगा ताकि आपकी यात्रा जरूर सफल हो। लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है आज के लक्की कॉलर से बात करने का। ये लगाते हैं सबसे पहले लक्की कॉलर को नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हाँ, ज्योति दुलिया से। दुलिया से ज्योति जी। जी
ज्योति जी, कैसा लगा आपको लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। चलिए, आज किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? बेटे, हाँ नमस्कार शाहिदा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे प्रणाम जी। हाँ, बेटे के बारे में पूछने का है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 मई 1993। 93 जी। समय बताइए। समय 9:25 सुबह AM। 9 बजे सुबह के। 9:25। 9:32 25 25। हाँ जी। जन्म स्थान भी बताएं। दुलिया। अच्छा, सवाल पूछिए आप। महाराष्ट्र जी। ये सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, इसका पूरा होगा क्या? सिविल इंजीनियरिंग जी। और कोई सवाल? पूरा होगा क्या ये शिक्षण? जी, अभी बता देते हैं, आगे का भविष्य भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें भविष्य के बारे में। और जो ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं बिल्कुल पूरा हो पाएगा। मिथुन लगन का जन्मांक, धनु राशि इनकी, उच्च का शुक्र इनके दशम भाव में। कतई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बता दें, 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक पुखराज इनको अवश्य धारण कराइएगा। और हो सके तो इनके हाथ से कुछ दान अवश्य कराइएगा, वो भी जरूरतमंद लोगों को, शनिवार को शाम के समय। एक सरसों के तेल का दिया इनके हाथ से पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलवाइएगा। और हो सके तो कुछ वस्त्र आदि भी जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करा दीजिएगा। और चलिए अब बात करते हैं कि धार्मिक यात्रा पर आप निकलने वाले हैं अपने घर से, तो क्या उपाय करना है आपको ऐसा कि मुकम्मल हो पाए आपकी ये यात्रा भी, कोई विघ्न, बाधा या कोई हादसा आपके साथ ना गुजरे। आइए जान लेते हैं। सभी माताओं, बहनों, बंधुओं को हम बता दें कि हम चाहते ही नहीं किसी भी तरीके से आपके साथ कोई अनहोनी घटना या फिर हादसा हो। इस उपाय का सहारा लीजिएगा, आप सकुशल वापस लौटेंगे। उपाय के निमित्त आपको क्या करना है, एक मिट्टी का कलश आपको प्राप्त करना है, उसके अंदर आप जल भरिएगा। मिट्टी के कलश में जल भरने के पश्चात इसमें एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ साबुत डाल दीजिएगा। कलश को घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर और पूर्व के मध्य में आप रख दीजिएगा। और यात्रा से पहले आप इस कलश के दर्शन अवश्य करिएगा। बुजुर्गों का चरण स्पर्श करिएगा, आशीर्वाद देकर ही घर से निकलिएगा। सकुशल आप वापस लौटेंगे। और बस कुछ ही देर में हम आपको सीक्रेट नंबर भी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बेंगलुरु से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, रिया। स्वागत है आपका रिया जी। पंडित जी। श्री राधे प्रणाम। मेरा नाम काकुली है, मैं रिया की मामी बात कर रही हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानना किसके बारे में चाहती हैं? मेरा नाम है, मेरे बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ मेरा नाम 29/5/79 जी। रात को 8:20 PM। ठीक। और आगे? वेस्ट बंगाल जी। वेस्ट बंगाल की कौन सी जगह? काटोआ, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट। वर्धमान। जी जी, आप सवाल पूछिए। काटोआ। जी जी। हाँ, मेरा सवाल है मैम, मैं बहुत साल बाद अभी पढ़ना चाहती हूँ, जो मेरा दिसंबर में एग्जाम है, तो उसके लिए मैं तैयारी नहीं हुआ, तो मैं कैसे करूँ जो उसमें सफल हो जाऊँ? सफलता का फॉर्मूला चाहिए इन्हें जी। और मेरा बाजू का घर सेल में है, वो घर भी मैं लेना चाहती हूँ और घर भी बनाना चाहती हूँ। जी जी। क्या करूँ? जी और बिल्कुल। मेरा थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए उपाय बताइए पंडित जी प्लीज। बहुत बिल्कुल, यहाँ पर जी, जी। हम आपको बता दें, एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ 3 काज है। फिर भी आपको उपाय बताते हैं, आप नोट करिएगा। 11 हरी दुर्वा की पत्ती लीजिएगा, हल्का सा उसके ऊपर हल्दी का छींटा दीजिएगा। ओम ग्लोम गम गणपति नमः कहते हुए श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण करिएगा हर बुधवार को। ऐसा कम से कम 11 बुधवार करिएगा। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा किसी विष्णु मंदिर में या लक्ष्मी मंदिर में संकल्प के द्वारा करवाइएगा। और रहा आपके घर का प्रश्न, ये जो आपने प्रश्न किया है, आपके जन्मांक के अनुसार मार्च 2016 के बाद ही इस कार्य में थोड़ा सा गति आ पाएगी। इसके निमित्त जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करिएगा। और चलिए बिल्कुल आप बता देते हैं आपका फेवरेट सीक्रेट नंबर, यानी कि मूलांक अनुसार आपका अपना वो नंबर जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये जानते हैं सीक्रेट नंबर। सीक्रेट नंबर आपके सामने हम आपको बता रहे हैं, छुपाकर रखिएगा, हिडन रखिएगा। इस नंबर को मूलांक अनुसार है। मूलांक 1 वाले नोट करें अपने सीक्रेट नंबर को। 18 नंबर सीक्रेट नंबर रहने वाला है आज उनका। मूलांक 2 की बारी आ चुकी है, इनका भी जो सीक्रेट नंबर रहेगा वो रहेगा 18। बारी आ गई मूलांक 3 की। 29 नंबर नोट करें अपने सीक्रेट नंबर पर और नंबर 4 वाले लिख लें 1 नंबर।
मूलांक 5 की बारी आ गई, 33 नंबर नोट करें और मूलांक 6 वाले 38 यानी कि 38 नंबर को सीक्रेट नंबर के तौर पे नोट करके रखें। मूलांक 7 43 43 नंबर नोट करें। मूलांक 8 वाले नोट कर लें 17 नंबर को। और आखिरी मूलांक 18 नंबर यानी कि 9 मूलांक वालों का रहेगा 18 नंबर, आज का बहुत खास सीक्रेट नंबर। प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको बता देते हैं। एक कागज पर आपको इसे रोली के द्वारा लिखना है और लिखने के पश्चात 24 घंटे इसको हिडन करके रखिएगा। अगले दिन आप इसको किसी तुलसी के वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिएगा। और बहुत जल्द एक खास कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में कामना पूर्ति दीपक के बारे में, जो कि दिवाली के दिन, जी हाँ, असली राज तो तब खुलेगा, लेकिन शुरुआत बहुत जल्द हम करवाएंगे आपसे एक ऐसे दीपक की जो आपकी तमाम कामनाओं को पूरा करेगा। ये कामना पूर्ति दीपक, आइए देखते हैं उस कार्यक्रम की एक झलक। तो जरूर जुड़ेगा हमारी इस खास पेशकश के साथ दोपहर में। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर आप धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं घर से तो उसका उपाय तो आपने जान लिया है, लेकिन अब पहुंच गए थे और अब आपको घर के लिए वापस निकलना है धार्मिक यात्रा से, तो उससे पहले उस धार्मिक स्थल पर आपको ऐसा क्या करना है ताकि आप अपने घर सही सलामत लौट पाए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आपने जाते समय तो उपाय किया धार्मिक स्थल पर, लेकिन आपकी यात्रा जैसे ही संपूर्ण हुई तो आप चले अपने वापस घर की ओर, तो उस समय भी आपको एक उपाय का सहारा लेना है। इसके निमित्त आप क्या उपाय करेंगे जान लीजिएगा आप। एक, आपको सीताफल लेना है और कुछ दक्षिणा लेनी है। जितने परिवार के सदस्य हैं आप इनको सभी हाथ लगा दीजिएगा। बायां हाथ स्त्रियां लगाएं और दायां हाथ पुरुष लगाएं, और उसके बाद किसी जरूरतमंद इंसान को ये दान करिएगा और अपने पितरों के नाम से वस्त्र और दक्षिणा किसी जरूरतमंद को यात्रा से वापस आते समय किसी इंसान को अवश्य दीजिएगा। और चलिए कॉलर है औरंगाबाद से वैशाली, उनसे हम बात करेंगे। वैशाली जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, मेरा नाम वैशाली है जी, नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे, श्री राधे। हाँ, मेरा नाम वैशाली है, मैं जी। अपने बारे में पूछना चाहती जी, हूँ। डेट ऑफ बर्थ मेरा बताइए। जन्म 10 मार्च 1989। 89। जी जी, समय बताइए। सुबह के 8:45। और जन्म का स्थान? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जी, आप सवाल पूछिए आप। मैं मेरा बिजनेस दुकान का बिजनेस चलाना चाहती हूँ, जी साड़ियाँ और ड्रेस का। जी जी, तो वो चलेगा क्या? बिजनेस के बारे में पूछना चाहते जी हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि आपका जो जन्मांक है मेष लगन का, शुक्र की महादशा केतु की अंतरदशा, जो आपका बिजनेस है बिल्कुल चलेगा। इसके निमित्त आप छोटा सा एक उपाय करिएगा। 7:15 से 9:15 रत्ती तक का एक ओपल रत्न आप धारण करिएगा और हो सके तो निर्धन लोगों को शुक्रवार के दिन शाम को खीर का भोजन अवश्य कराइएगा। इस उपाय का सहारा लीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कल 2 PM at liveindia.tv पर। तो आप जो भी, आप जैसा आचार्य जी ने कहा, फीडबैक देने के लिए आपकी जो भी फीडबैक होती है, जो भी आप सोचते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में, अगर आप अपना कोई सजेशन, कोई सलाह मशवरा देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कल 2 PM at liveindia.tv ये हमारी ईमेल आईडी है। इससे आप हमें संपर्क साध सकते हैं, अपने बारे में जानकारी भी दे सकते हैं और हमारे लिए अगर कोई सजेशन है तो वो भी वेलकम है उसके लिए। चलिए, अभी आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आचार्य जी, खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कल दोपहर का कार्यक्रम बेहद ही खास है। और ये खास इसलिए है क्योंकि अक्सर ये होता है कि त्योहारों के मौके पर कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई आगजनी, कोई लूटपाट, डकैती या इस तरह के कोई नुकसान हो जाते हैं जो कि रंग में भंग डाल देते हैं। और जहां त्योहार आप मना रहे हैं वहीं मातम छा जाता है। अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और इनके होने वाले कारणों को जानना चाहते हैं तो कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।
तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सुलझे। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। पाटलिपुत्र की जंग, फाइनल वर्डिक्ट। लाइव इंडिया का सबसे विश्वसनीय कवरेज। स्टूडियो में सबसे बड़ा पैनल, (243) सीटों के सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ लाइव इंडिया पर। नमस्कार, मैं हूं आमोद राय। बिहार में आपका स्वागत है। मोर्चा एक पार्टी है जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम हुआ और काम करेंगे। आपका का समर्थन मिलता है तो क्या विकास का चर्चा किया। बिहार में लोग अपहरण हो रहे हैं, चर्चा किया। सवाल होता है और नेताजी का जवाब होता है। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही